तो आज का वीडियो अम्ल पित्त चिकित्सा का है। ये काय चिकित्सा का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं निदान। मुख्य इसके 4 निदान होते हैं: विरुद्ध भोजन, दुष्ट भोजन, अम्ल भोजन और विदाही भोजन। इन सबका अगर अति सेवन किया जाए तो अम्ल पित्त की संप्राप्ति बनती है। फिर इसकी संप्राप्ति ऐसी है कि निदान सेवन होता है, उससे मेनली पित्त दोष दूषित होता है, और फिर अग्निमांद्य होता है, आम बनता है, और पित्त का अम्लीकरण होता है, और फिर अम्ल पित्त होता है। अब पित्त का अम्लीकरण होता है इसलिए इसको अम्ल पित्त कहते हैं। देखो, पित्त का जो प्राकृत रस है वो तिक्त रस होता है, लेकिन वो अम्ल हो जाता है। फिर ये इसके टाइप्स देखो। ये गति के अनुसार दो टाइप्स के, ऊर्ध्व और अधोगति। दोषों के हिसाब से 3 टाइप के, वातज, कफज और वात कफज। फिर इसके अभी लक्षण देखिए। वातज के लक्षण है कम, शूल, मूर्छा, दाह, तम दर्शन और मोह। ये अम्लोद्गार के साथ में आएंगे। फिर कफज का लक्षण है अरुचि, आलस्य और छर्दी। और वात कफज का मिक्स लक्षण आएंगे। फिर जो ऊर्ध्व अम्ल पित्त है उसके लक्षण है छर्दी, जो हरित, पीत, नील या रक्तवर्ण की होगी। शिरशूल, कंठ, हृद, कुक्षी प्रदेश और शूल में, इन सब में दाह और शूल होगा। फिर इसमें कंडू, मंडल और पीड़िका की उत्पत्ति भी हो सकती है। फिर अधोरक्त पित्त में अतिसार, दाह, कोट और पीत अंगता, ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब जो क्रोनिक अम्ल पित्त जो होता है, मतलब जो लंबे समय से चलता है, वो याप्य हो जाता है। मतलब उसकी चिकित्सा करते रहनी चाहिए। फिर अब इसका चिकित्सा सिद्धांत देखिए। देखिए, अगर आपको श्लोक याद होता है तो अच्छी बात है, अगर श्लोक नहीं याद होता है तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। पहले वमन कराएंगे, फिर मृदु विरेचन कराएंगे, फिर अनुवासन बस्ती देंगे, फिर निरोह बस्ती देंगे। फिर इसको वमन कैसे कराना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, कि सबसे पहले उसको मदन फल, पटोल, नीम, वासा, मधु और सेंधव मिलाकर देना है और उसका वमन कराना है। विरेचन कैसे करवाना है उसको? उसको महातिक्त घृत, पटोलादि घृत, द्राक्षादि, शतावरी घृत से उसका स्नेहन कराना है सबसे पहले। फिर उसके बाद त्रिवृत और त्रिफला स्वरस देकर उसका विरेचन करवा देना है पेशेंट का। फिर उसके बाद अनुवासन देना है क्षीरबला, नीम अमृतादि, एरंड तेल, इसका हमको अनुवासन देना है। उसके बाद कोई भी पित्तहर कषाय हो उसका निरोबस्ती दे देना है उसको, पेशेंट को। फिर उसको शमन के लिए ऐसा श्लोक आया है, तस्य उपशमनम कुर्यात् लंघनम लघु भोजने सात्म्य काल उपनेश्च योगे शमन पाचने। मतलब जो भी पेशेंट होगा, अगर आपको उसका शमन चिकित्सा ही करवानी है, शोधन नहीं करवाना है, तो सबसे पहले आपको उसका लंघन करवाना है। फिर लघु भोजन देना है उसको लंघन में। ऐसा नहीं कि टोटल उपवास ही करवाना है, आपको लघु भोजन देना है। और वो कब देना है? सातवें काल में, मतलब जो भोजन का काल होता है उसमें, जो पित्त का काल होता है उसमें, जैसे सुबह 10 से दोपहर को 12 के बीच में, रात को 7-8 बजे के आसपास। अगर वो रोज सेम टाइम पर ही भोजन करवाना है, मतलब ऐसा है नहीं कि आज अगर 8 बजे करवाया तो दूसरे दिन 10 बजे करवा रहे, नहीं, रोज सेम टाइम पे। और योग देने हैं उसको, और पाचन चिकित्सा उसकी करनी है। फिर उसका योग देखो। उसके क्वाथ है पटोलादिक वात, निम्बादिक वात, भूनिम्बादिक वात, फलत्रिकादिक वात, गुड़च्यादिक वात। अभी आप ये क्वाथ सारे इसमें दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रमेह का पेशेंट हो तो आपको फलत्रिकादिक वात का उपयोग करना है। फिर शंख भस्म, प्रवाल, यष्टि मधु, लघु सूतशेखर रस, सूतशेखर रस, कामदुधा रस, अव्यपत्तिकर चूर्ण, महाधन्वंतरम गुटिका, ये सब आपको योग है। इसके अलावा भी आप योग दे सकते हैं। फिर शमन चिकित्सा कैसे काम करती है ये देखिए। सबसे पहले हमको एक्सेस जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए आप शंखवटी, मुक्ता, प्रवाल और कपर्दिका का यूज कर सकते हैं। फिर जो प्रोडक्शन ऑफ एसिड जो हो रहा है उसको आपको कम करवाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो एक्सेस एसिड था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी, अब उसको कम करवाना है। उसके लिए पटोल, नीम, भूनिम्बादि ये सब देंगे। फिर अगर पेशेंट की अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर जो रहती है वो अगर डैमेज हो तो उसको हमको री करना है त्रिफला, शतावरी आदि देके।
और उसके मोटिलिटी मतलब अनुलोमन गति करवाने के लिए हमको अविपत्तिकर चूर्ण और हरित की वगैरह हमको देना है वातानुलोमन के लिए। देखिए, अगर उसको अधो रक्तपित्त हो, सॉरी, अधो अम्ल पित्त हो, मतलब उसको अतिसार के लक्षण होंगे, तो हमको उसमें अविपत्तिकर चूर्ण नहीं देना है, क्योंकि अविपत्तिकर चूर्ण हल्का सा अतिसार करता है। बस इतनी इसकी चिकित्सा है। और अम्ल पित्त का अगर डिटेल जाननी हो, मतलब रोग निदान हिसाब से, तो उसका वीडियो अपलोडेड है पहले से। थैंक यू।